3 महीने में ईसा ने अपनी मुंडी उठाना शुरू कर दिया था। हाय एवरीवन, सो आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे मैंने ईसा के साथ सोलो ट्रैवलिंग की थी टू इंडिया। मेरी फ़्लाइट न्यूज़ीलैंड से कतर तक थी, विच वाज अ 17 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइट, विच इज़ द थर्ड मोस्ट लॉन्गेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड। और फिर कतर टू इंडिया। 3 मंथ्स में ईसा का मन करता है कि वो सब कुछ अपने मुंह में डाल ले। वो अपना हाथ पूरा दिन खाता रहता है, या तो जो भी उसके टीथिंग टॉयज़ होते हैं वो पूरा टाइम उसे बहुत अच्छा लगता है वो करना। ईसा को रेडी करके हम एयरपोर्ट आ गए और शायद थोड़ा सा सैड थे क्योंकि मैं और ईसा इंडिया जा रहे थे। मैंने उसे बेबी कैरियर में डाला और वो वैसे ही सो गया। फ़्लाइट से पहले कुछ हेल्दी और टेस्टी खा लेना चाहिए ताकि आपको बॉडी में फुल लगे। एंड इस टाइम पे मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मैं इतने छोटे बेबी को फ़र्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग फ़्लाइट में लेके जा रही हूँ। बट यू डू व्हाट यू गॉट टू डू। मेरे भाई की शादी थी एंड मुझे जाना ही जाना था उसकी शादी में। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। ये मैं आ गई फ़्लाइट के अंदर और मैंने अपना सीट बेल्ट बांध लिया था। ईसा मेरी गोद में था, उसे भी छोटा सा सीट बेल्ट देते हैं तो मैंने उसे भी लगा दिया। व्हेन यू बुक योर फ़्लाइट मेक श्योर कि आप पहले से उन्हें बता दो कि यू आर ट्रैवलिंग विद एन इन्फेंट, तो वो आपको बेबी कॉट अवेलेबल कर देते हैं एंड देन यू गेट द फ्रंट सीट। आई वॉज़ लकी इनफ कि आगे की 5 सीटें खाली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल गया अच्छा खासा। कतर एयरवेज स्टाफ इज़ ऑल्सो अमेजिंग। कतर एयरवेज द बेस्ट फ़्लाइट इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। उन्होंने ईसा को कुछ टॉयज़ भी दिए एंड बस फ़्लाइट से पहले मैंने ईसा को दूध पिला दिया था। बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ, टॉप टिप्स: मिल्क बॉटल रेडी रख लो। हिज टीथिंग टॉयज़, हिज एंगेजिंग टॉयज़ सब साइड में रख लो। पुट द नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरफोन्स। डायपर चेंजिंग टाइम, तो टॉयलेट में जहाँ टॉयलेट सीट होती है उसी के ऊपर बेबी को रखने के लिए एक स्लैब रहता है जिसमें आप इजीली बेबी का डायपर चेंज कर सकते हैं। 6 मंथ से कम बेबी के साथ ट्रैवल करना ज़्यादा इजी है आई थिंक, बिकॉज मैंने ईसा के साथ काफ़ी सारी फ़्लाइट ली है तो आई थिंक ये सबसे इजी फ़्लाइट थी क्योंकि वो सिर्फ मिल्क पे था एंड यूज़ टू जस्ट स्लीप। वो उसे ना खिलाना पड़ता था ना वो हाथ पैर मूव करता तक। मैं बहुत थक गई थी एंड एज मैंने बताया कि मुझे तीनों भी सीट मिल गई थी तो मैंने एक ब्लैंकेट लेके सो गई और ईसा भी सो गया था। द ओनली थिंग वाज व्हेन यू ट्रैवल अलोन, तो बहुत बार टर्बुलेंस की वजह से द फ्लाइट अटेंडेंट यूज्ड टू कम एंड से कि ओ प्लीज़ पिक अप योर बेबी बिकॉज इट्स टर्बुलेंस। एंड ईसा सो भी रहा होता था तो भी वो मुझे बीच में उठा रहे थे बार बार, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन। बट इफ देयर इज समवन अलॉन्ग विथ यू तो देन इट वुड बी वेरी ईजी टू ट्रैवल विद समवन विद अ बेबी हु इज़ लाइक 6 months एंड लेस। एंड ये देखिए, ये मैप है और ये मैं दोहा के पास पहुंचने वाली हूँ। जस्ट लुक, ऐसा लग रहा था आधी दुनिया क्रॉस कर ली मैंने। वहाँ ऑकलैंड है एकदम कोने में और मैं ऊपर दोहा पे पहुंच चुकी हूँ। एंड ये मैं पहुंच गई दोहा एयरपोर्ट। एंड ये मैंने आपको दिखाना था कि कैसे कैसे मैंने हर चीज़ कैरी की थी। पहले मैंने अपना बैग रख दिया जिसमें पासपोर्ट मेरा और ईसा का था एंड फिर मैंने बेबी कैरियर पहन लिया। दिस बेबी कैरियर वॉज वेरी हेल्पफुल। एंड जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या तो यू मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रोलर अलॉन्ग और अ कैरियर विथ यू। अगर बेबी स्मॉल है तो ईजी है कैरियर बिकॉज द बेबीज वेट इज़ लेस एंड आपकी पीठ में भी ज़्यादा दर्द नहीं होगा। एंड ये मैंने ईसा को उठाया यहाँ से एंड अपने कैरियर के अंदर डाला। ये एक छोटा सा हैंडमेड वोल क्लॉथ था जो मैंने कॉन्स्टेंटली अपने साथ रखा था कि ईसा को कहीं रखना पड़ गया तो ये क्लॉथ के ऊपर मैं उसको रख सकती हूँ। मुझे उसे कोई भी गंदी चीज़ के ऊपर रखना नहीं था। एंड फिर उसके बाद ये उसके मुंडी को भी हेल्प कर रहा था टू बैलेंस इट वेल। एंड फिर ये मैंने अपने पीछे बैग उसका टांगा, बेबी बैग, एंड देन आई वाज रेडी टू गो। ये है ब्यूटीफुल सा कतर एयरपोर्ट। मैंने थर्मस या एनी हॉट वाटर बॉटल नहीं कैरी की थी क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है एंड कुछ टाइम में उसका पानी भी ठंडा हो जाता है। एयरपोर्ट पे और एयरप्लेन में हर जगह आपको गर्म पानी मिल सकता है इजीली, सो आई प्रेफर दैट मोर एंड मैंने वो नहीं कैरी किया था। व्हेन आई रीच्ड एट द दोहा एयरपोर्ट आई ऑल्सो आस्क्ड फॉर कतर से इंडिया 3 आवर्स की फ़्लाइट थी। वो इंडिगो फ्लाइट थी जो बहुत ही कंजेस्टेड थी। मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। मैं डायरेक्टली मुंबई एयरपोर्ट पहुंची एंड यहाँ सुबह हो रही थी, 10 बज रहा था। इट वॉज सच अ गुड वाइब। हर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है व्हेन दे सी एट द एयरपोर्ट यू आर कैरिंग अ बेबी। तो ये बग्गी ने मुझे डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया अपने लगेज सेक्शन पे कि आई वॉज सो एक्साइटेड एंड सो नर्वस टू मीट एवरीवन। और ये मैं बाहर निकली एंड सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा को देखा। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे कजिन्स, मेरे फुप्पियाँ सब आए हुए थे एंड मेरे प्यारे फ्रेंड्स भी आए थे, सोनाली एंड अक्षदा एंड भव्या, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं मेरे फैमिली है। इन सबको बाहर देखने के बाद मेरी पूरी थकान फ़्लाइट की ख़त्म हो गई। ऐसे लग रहा था कि मैं वापस घर आ गई हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। एंड ऐसा छोटू सा सब लोग उसको इतना प्यार कर रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था अपने लोगों के बीच में आ कर के। दिस फीलिंग इज़ अनमैचेबल। एंड मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम मम्मी के हाथ में दिया। मुझे एकदम तब रोना भी आ रहा था बिकॉज आई वॉज लाइक
ऑल माई प्रेगनेंसी मिसिंग माई फैमिली अलॉट। दूर होने का मुझे यही एक बड़ा लॉस लगता है कि मैं उन्हें जब नहीं देख सकती जब मेरा मन है। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये मोमेंट मिला एंड मैं इजीली एंड अच्छे से इंडिया आ गई अपने पेरेंट्स के पास। एंड ईसा को लेके ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी। फिर पापा ने उसे हाथ में लिया, वो रोने लगा एंड फिर वो एकदम से चुप हो गया एंड सब लोग कह रहे थे नानू के पास आते ही वो चुप हो गया बिल्कुल। सोनाली को भी इतना मज़ा आया था ईसा को हग करके। सोनाली बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। ये मेरे भाई एंड कज़िन ने मिलके बढ़िया सी सजावट की हुई थी ईसा के वेलकम के लिए। वेलकम हट्टू, वेलकम हट्टू एंड वेलकम बेबी बॉय। कट कट, बहुत गंदी एक्टिंग थी। ये क्यूट सा डेकोरेशन शिफा, सुफियान एंड राहिल ने किया एंड उन्होंने केक ऑर्डर किया जिसमें लिखा था वेलकम हदीका एंड फिर मेरा नेम कट करके ईसा का नेम डाल दिया उन्होंने। मुझसे सब ईसा को देख करके ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ है उस दिन की एंड वीडियोस है। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।